हेलो, माई सेल्फ BL बाम्बी। आज अपन भारत के परिचय में भारत की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की सीमाओं की अगर बात करें तो भारत की सीमाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला स्थलीय सीमा, दूसरा तटीय सीमा, तीसरा समुद्री सीमा। सबसे पहले स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर जो 7 देशों से लगती है और भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इन सीमाओं पर स्थित हैं। तटीय सीमा राज्यों के अनुसार 6,100 किलोमीटर और द्वीप समूह सहित 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। समुद्री सीमा की बात करते हैं। भारत की समुद्री सीमा को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रादेशिक समुद्री सीमा जो 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। दूसरा अविच्छिन्न सीमा क्षेत्र जो 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। तीसरा अनन्य विशिष्ट आर्थिक सीमा मंडल जो 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। इस भारत के मानचित्र पर तीनों सीमाएं स्पष्ट हैं। स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो ये चीज़ जो दिख रही है आपको इस रूप में, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये पूरी आपकी स्थलीय सीमा है जो 7 देशों से लगी हुई है। दूसरी सीमा बताई मैंने तटीय सीमा, ये जो आपका ब्लू रंग का जो दिख रहा है इस प्रकार से ये सीमा जो आ रही है आपकी, ये आपकी तटीय सीमा है। और तीसरा मैंने बताया समुद्री सीमा। इन सीमाओं पर समुद्र में जो सीमाएं बनी हुई हैं, जैसे 0 से लेकर के 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक वाली थी, उसके 24 में विच्छिन्न मंडल था, तीसरा अनन्य आर्थिक सीमा मंडल स्थित है। सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर विस्तारित हैं और एक और इकाई की बात करें 9,386.86 मील के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा मुख्य रूप से 7 देशों से लगी हुई है। उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, बचपन में BA करना। BCPN बचपन, M में, और क्या करना है BA करना। बचपन में BA करने की आस है तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। B का मतलब बांग्लादेश, C का मतलब चीन, P का मतलब पाकिस्तान, N का मतलब नेपाल, M का मतलब म्यांमार, B का मतलब भूटान और A का मतलब अफगानिस्तान। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देश हैं और स्थलीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य हैं 16 राज्य और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। इस भारत की स्थलीय सीमा को मानचित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यह रहा आपका अफगानिस्तान जो मात्र लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। यह रहा आपका पाकिस्तान, ये आपका चीन, ये आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इस चीज़ को अपन एक चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि किन देश की कितनी सीमा किस राज्य को लगती है। देखें आप इस चित्र के माध्यम से। सबसे पहले अपन बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है 4,096.7 किलोमीटर और बांग्लादेश जो है वह 5 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन राज्यों को स्पर्श कर रहा है। मैप के माध्यम से देखें आप, यह है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में देखें सबसे पहले पश्चिम बंगाल
उसके बाद आपका रहा असम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 5 राज्य बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं और टोटल सीमा इसकी 4096.7 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। दूसरे देश की बात करते हैं चीन। चीन की जो टोटल सीमा है वो है 3488 किलोमीटर, जो भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के स्पर्श हैं। इसको मानचित्र के द्वारा स्पष्ट करें, देखो ये आपका चीन देश रहा, चीन देश के साथ सीमा लगने वाला क्षेत्र देखें आप, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख, उसके बाद यहाँ आता आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ आता आपका उत्तराखंड, उसके बाद ये आता आपका सिक्किम और ये आता आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा बनाते हैं चीन देश की, जिसकी टोटल सीमा 3488 किलोमीटर है। अगले देश की बात करते हैं अपन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर भारत को स्पर्श करती हैं। इसमें भी 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य को यह सीमा स्पर्श करती है। 2 तो केंद्र प्रदेश और 3 आपके राज्य। इसको भी अपन मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। देखें, यह रहा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के स्पर्श में ये आपका लद्दाख और ये आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर तक स्पर्श करती है। उसके बाद देश आता है नेपाल। नेपाल के साथ सीमा जो बनती है वो बनती है 1751 किलोमीटर, जो भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसको अपन मानचित्र के माध्यम से देखें, यह रहा आपका नेपाल देश। नेपाल देश को स्पर्श करने वाला पहला हो गया आपका उत्तराखंड, उसके बाद हो गया यूपी, उसके बाद हो गया आपका बिहार, उसके बाद हो गया आपका पश्चिम बंगाल और उसके बाद यह हो गया आपका सिक्किम। 5 राज्य नेपाल को छूते हैं या उसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। अगले देश की बात करते हैं अपन म्यांमार। म्यांमार की जो टोटल सीमा है 1643 किलोमीटर है। यह भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको भी अपन मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। यह आपका म्यांमार रहा, यह आपका रहा अरुणाचल प्रदेश, यह आपका नागालैंड, यह आपका मणिपुर और यह आपका मिजोरम। 4 राज्यों को स्पर्श करते हुए सीमा बनाता है। अगले देश की बात करते हैं भूटान। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर। यह भी भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसको भी अपन मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। ये रहा आपका भूटान का मानचित्र। भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं, ये रहा छोटा सा देश सिक्किम, उसके बाद आ रहा आपका ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद आ रहा आपका ये असम और ये आ रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों के साथ में भूटान सीमा बनाता है। और लास्ट में अफ़गानिस्तान देश आता है। उसकी जो टोटल सीमा 106 किलोमीटर है और भारत के मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। इसको देखिए आप मानचित्र में, यह रहा आपका अफ़गानिस्तान देश, सीमा 106 किलोमीटर। और ये देखें, थोड़ा देख रहे हैं आप, ये सिर्फ लद्दाख को ही स्पर्श करता है। ध्यान रहे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 के बाद में नवनिर्मित होने वाले 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी क्वेश्चन को कई बार थोड़ा डिफ़िकल्ट रूप में पूछा जाता है कि भारत के साथ देशों की जो सीमा बनाते हैं उनका अवरोही क्रम या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में तो हो जाएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये हो रहा है घटता क्रम। और मान लो उल्टा पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों को बढ़ते हुए क्रम या आरोही क्रम में जमाइए, तो अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये हो गया आपका बढ़ता क्रम। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है।
अगली बात करते हैं भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा राज्यों को स्पर्श करती है, वो करती है 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। और द्वीप समूह समेत की बात करते हैं 7516.6 किलोमीटर टोटल सीमा बनाती है। इस तटीय सीमा पर भारत के 9 राज्य स्थित हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। 9 राज्य में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा ये राज्य स्थित हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। राज्यों के अनुसार बात करें तो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है गुजरात और सबसे कम बनाता है गोवा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की अपन बात करते हैं तो सबसे अधिकतम सीमा बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सबसे कम बनाता है दमन दीव। लेकिन प्रश्न आता है भारत की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन बनाता है, वो होगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर। और भारत की सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन दीव बनना मात्र 42.50 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसको एक मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये रही आपके तटीय सीमा वाला। इस तटीय सीमा पर स्थित गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 राज्य तो आपके इस साइड में ही। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये 4 राज्य। पहले बताया मैंने तटीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं आपके, 9 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके, 4 केंद्र शासित प्रदेश आपके स्थित है। 4 कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, एक हो जाएगा पुडुचेरी हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका दमन दीव। 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, अंडमान निकोबार, और सबसे कम कौन बनाता है, दमन और दीव की सीमा बढ़ती है। अब अगली सीमा की बात करते हैं भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा। भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा जिसे क्षेत्रीय सागर के नाम से भी जानते हैं, यह लगभग 12 समुद्री मील पर पाई जाती हैं या किलोमीटर के रूप में बात करते हैं तो 21.9 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इसमें भारत का संपूर्ण एकाधिकार या अधिकार रहता है। दूसरी सीमा की बात करते हैं अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र सीमा, जो 24 समुद्री मील रूप में फैली हुई है या 43.17 किलोमीटर में विस्तारित है। इसमें भारत के द्वारा सफाई शुल्क और वित्तीय अधिकार पाया जाता है और सीमा शुल्क का अधिकार भी भारत देश के पास होता है। तीसरा, अनन्य विशिष्ट आर्थिक सीमा मंडल जो 200 समुद्री मूल में फैला हुआ है और किलोमीटर की बात करते हैं 364.8 किलोमीटर के रूप में विस्तारित है। इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करना, नए द्वीपों का निर्माण करना, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करना या वैज्ञानिक परीक्षण का अधिकार भारत देश को है। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हैं कि मुंबई के पास में बॉम्बे आयोजित क्षेत्र हैं आपका लगभग 65 किलोमीटर दूर हैं। वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। वह सीमा की बात करते हैं तो अनन्य विशिष्ट आर्थिक सीमा मंडल में ही शामिल होता है। उसके बाद आता है आपका उच्च सागर। उच्च सागर 200 समुद्री मील के बाद में जो भी क्षेत्र होता है उसे उच्च सागर के रूप में जानते हैं। उनमें सभी देशों का अधिकार होता है। इसको एक मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये क्षेत्र आ रहा है। सोच रहे होंगे सर मैंने क्यों किया, कि ये जो सीमा है, ये जो कुछ टेढ़े-मेढ़े क्षेत्र आते हैं उसको पहले एक सिंपल रेखा के द्वारा जमा दिया जाता है। इसके बीच का जो क्षेत्र आता है उसे अपन आंतरिक जलीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में ये क्षेत्र दिख रहा है आपको 0 से 12 के बीच में, 0 से 12 के बीच में जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये आ रहा है आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा वाला क्षेत्र 0 से 12 समुद्री बिल के बीच में। दूसरा आ रहा है आपका 12 से नहीं होगा, 0 से 24 के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे बोलेंगे
अविच्छिन्न क्षेत्र, और तीसरा होगा 0 से 24 समुद्री मील के बीच में होगा अनन्य विशिष्ट आर्थिक सीमा मंडल। और ये जो दिख रहा है आपको उच्च सागर वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये 200 के बाद में जो भी क्षेत्र आएगा, 200 समुद्र में जो भी क्षेत्र आता है उसे अपन उच्च सागर कहते हैं। इसमें सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। उसके बाद इन सीमाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन पर गौर करें, प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पहला चीज़ की बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जिसकी टोटल लंबाई 3,323 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसका निर्धारण 1947 में हुआ था। दूसरा, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में। तीसरा, मैकमोहन रेखा चीन और भारत का अरुणाचल प्रदेश जो राज्य आता है उनके मध्य में रेखा है, उसे मैकमोहन रेखा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, जीरो लाइन। जीरो लाइन बांग्लादेश और भारत का जो त्रिपुरा राज्य है उसके मध्य में स्थित है। नेक्स्ट, 24 डिग्री अक्षांश भारत और पाकिस्तान के बीच में। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के मध्य में, जिसमें भारत का त्रिपुरा राज्य शामिल होता है। सर्कलिक लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ, उसका नाम क्या है? त्रिपुरा। ऐसे राज्य जो न तो किसी देश से स्पर्श करते हैं न ही किसी सागर से स्पर्श करते हैं, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, यानी 5 राज्य ऐसे हैं, बिल्कुल बफर स्टेट कह सकते हैं, जिनकी सीमा न तो किसी देश से लगती है न किसी सागर से स्पर्श करती है। अगले बात करते हैं अपन, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। वो करता है 8 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों को स्पर्श करता है। अगले क्वेश्चन के बारे में कि ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को बताइए जिनकी सीमा 3 देशों से लगी होती है। पहला आता है पश्चिम बंगाल, इसका बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। उसके बाद सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है। उसके बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सीमा चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। अगला क्वेश्चन कि पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में, जिसका मुख्य विस्तार आपका तमिलनाडु में फैला हुआ है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें। थैंक्स।